नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मकान मालिक ने रुपयों की खातिर किराएदार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मृतक अंकित के 4 टुकड़े करके मुरादनगर गंग नहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया है। उमेश सिंह पर हत्या का आरोप है। उसका साला प्रति मृतक अंकित का दोस्त था, जो कि एक अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है, उसने पहले अंकित का गला घोंटकर हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए और उमेश व उनकी पत्नी समेत पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक अंकित की बॉडी नहीं मिली है। मृतक अंकित बागपत जिले के गांव मुकंदपुर का रहने वाला है, जो कि लखनऊ से पीएचडी कर रहा था। अंकित ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति बेच दी थी, जिसके बाद लगभग 1.5 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में थे और वह मोदी नगर के राधे एनक्लेव कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। अंकित काफी समय से अपने दोस्तों के संपर्क में दूर था। दोस्तों को शक हुआ तो उन्होंने मोदी नगर पहुंचकर अंकित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने मोबाइल नंबर के जरिए अंकित के बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि अब तक उसके खाते को रकम निकाल रही है। अंकित की आखिरी बार लोकेशन उसके किराए वाले मकान में थी। पुलिस ने मकान मालिक उमेश शर्मा को कस्टडी में ले लिया है। मकान मालिक उमेश से पूछताछ की गई तो सच्चाई जानकर पुलिस के होश उड़ गए। पता चला कि 6 अक्टूबर 2022 को ही उमेश ने अपने दोस्तों को घर बुलाकर अंकित खोकर की हत्या कर दी है। सर, आपके द्वारा एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मोदीनगर थाने में दर्ज कराई थी, क्या मामला आई? देखिए, पिछले 2 माह से हमारा एक साथी अंकित, जो पीएचडी कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से और यहाँ किराए पे रहता था मोदी नगर में। उमेश नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके यहाँ वो किराए पे रहते। तो सभी साथियों से बात हुई। लगभग पिछले 1 हफ्ते पहले मुझे टेलीफोन आया कि भाई मिल नहीं रहा है और उसका फ़ोन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, जबकि कभी कभी मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो उस बात को बहुत सीरियसली लिया हमारे सभी साथियों ने और कई लोगों से बात हुई, जैसे राजीव बालियान हमारे मित्र हैं, उनसे 6 तारीख को या 6 तारीख को बात की। सबसे आखिरी बात लगभग उन्हीं से हुई। तो हम सब लोगों ने बातचीत की तो हमें लगा कुछ गड़बड़, तो हमने इसकी 3 दिन पहले FIR दर्ज की। हम 6 मित्र हैं, हम आए यहाँ थाने और इसके FIR दर्ज की। तो पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो दोषी है उसको पकड़ा भी है और हमें जानकारी आ रही है अब मीडिया के माध्यम से ही कि उसको जो है कत्ल कर दिया गया है और बड़ा जघन्य तरीके से कत्ल किया। बहुत मतलब हम सब लोग अचंभित भी हैं और समझ नहीं पा रहे कि इतना अच्छा बच्चा अगर वो आपके घर आएगा तो पैर नहीं छूता था, वो पैर दबाता था। जो हमारी माताएं थी, पुराना संबंध हमारा अंकित से है और इस तरह का आदमी जो कि देश की रिसर्च का हिस्सा है, जो कि विदेश में जाके रिसर्च करना चाहता था। अभी बाबू बनारसी दास वहाँ विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में, वहाँ से PhD सबमिट की थी उसने और राजीव से भी वो इसी संबंध में बात कर रहा था उस दिन 6 तारीख को जब मैं राजीव से बात की। लगभग ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी कुछ अपनी ज़मीन वगैरह बेची थी तो उसका पैसा भी आया था। हाँ, ये बात भी 2-3 दिन 4 दिन पहले जब हमें रिपोर्ट करने का मन बनाया, वो इसीलिए बनाया कि जब हमने गांव बात की उनके, तो गांव से पता लगा भाई इन्होंने तो अपनी ज़मीन बेची अभी। तो वो बात भी हमारे लिए बहुत ही समझ नहीं आया कि भाई ज़मीन बेचने का कारण क्या रहा। और रिसर्च भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि विदेश जाते हैं तो पैसे बहुत चाहिए होते हैं। और माता पिता की इनके 2015-16 में एक करके मृत्यु हो गई थी। लगभग कितने ज़मीन बेची थी और कितना पैसा आया था? जो बताया जा रहा है कि 90 लाख से 1 करोड़ रुपए इनको मिले थे उसके। जिन पर हत्या का आरोप है उन्होंने पैसा भी इनका अकाउंट से निकाले थे। हाँ जी, ये सूचना हमें पुलिस द्वारा मिल रही है। लगभग कितने रुपए निकाले गए थे? ये तो मीडिया के माध्यम से आज सुबह अखबार में मैंने पढ़ा कि लगभग 60 लाख रुपए इनके अकाउंट से निकाले गए और बाकी पहले भी उसने पैसे लिए हुए हैं। जो आपके दोस्त अंकित थे तो बताया जा रहा है उनके टुकड़े कर दिए गए थे हत्या करने के बाद। अभी 4 बजे दैनिक भास्कर में मैंने भी पढ़ा कि उनके जो है बहुत मतलब हम लोग इस समय व्यथित हैं और हम चाहते हैं कि न्याय मिले। इतने जघन्य जो है अपराध हुआ है और मैं इस समय जो है चाहता हूं कि अंकित को न्याय मिले, चूँकि अंकित के तो माता पिता नहीं हैं और उनकी एक बहन थी बड़ी, उसका भी देहांत हो गया था। तो अब शायद ये सरकार को ही देखना पड़ेगा, प्रशासन को देखना पड़ेगा कि भाई उन्हें न्याय मिले। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विक्रांत जावला। सर, क्या नाम है आपका? राजीव बालियान। बालियान जी, आपने एक मोदीनगर थाने में तहरीर लिखवाई थी अपने
दोस्त की गुमशुदगी के मामले को लेकर, तो क्या घटना है ये? देखिए 2 महीने से डॉक्टर अंकित खोकर जो है वो लापता थे और जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो हम जो मित्रगण थे सबने सलाह मशवरा करके जो है उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी मोदीनगर थाने में। तो पुलिस के द्वारा जो जांच हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि अंकित खोकर की जो है वो हीनियस तरीके से जो है जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है। उनके शव को जो है वो नहर में फेंक दिया गया है। तो आपको कैसे जानकारी लगी कि आपके दोस्त की हत्या कर दी गई है? देखिए जब किसी भी दोस्त से जो है उसका संपर्क नहीं हो पाया तो सबने जो है चिंता व्यक्त की और आपस में जब बातचीत हुई, बातचीत के आधार पर ये निष्कर्ष निकला कि अंकित के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है और ये जो उन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी लगभग 1 करोड़ के आसपास की, उनके बैंक से भी लेन देन हुआ है। तो उस आधार पर ये तय हुआ कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और पता करते हैं कि उसकी क्या स्थिति है, कहाँ है। लेकिन जब कुछ नहीं पता चला तो पुलिस में आना पड़ा और पुलिस की जो जांच हुई है, प्रारंभिक जांच, उसमें पता चला है कि अंकित का कत्ल हो चुका है। जी बताया जा रहा है जिस तरह आप फ़ोन करते थे अपने दोस्त को, लेकिन फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन मैसेजों से जवाब दिया जाता था, तो इसमें क्या कहें? देखिए ये क्राइम जो है बहुत ही हाईटेक तरीके से किया गया है। उसके फ़ोन में जो व्हाट्सएप था या और सोशल मीडिया थी उसके द्वारा जो है सभी मित्रों को ये कहना कि मैं ठीक हूँ और जल्दी मिलूँगा, ये आभास कराना कि अंकित को कोई कुछ नहीं हुआ है, ये एहसास इस तरीके से धोखे में रखना, ये एक तरीके से हाईटेक क्राइम किया गया है। अंकित मूल रूप से कहाँ के थे सर? ये जनपद बागपत का मुकुंदपुर गांव है, ये छपरौली के पास पड़ता है, वहाँ का मूल निवासी था और यहाँ पर जो है किराए के मकान में रहता था। कोई उमेश नाम का आदमी है, उसका मकान था। तो ये आपके साथ पीएचडी करते थे? जी हमारे ये क्लासमेट भी थे और जो भी जितने भी मित्र मंडली है सभी से उनका दोस्ताना व्यवहार था, सभी को चिंता है। और अब चूँकि पूर्व में इनके माता पिता की डेथ हो चुकी थी तो अब उनका परिवार में तो कोई तरह नहीं है, केवल दोस्त ही उसकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि न्याय भी मिलेगा उनको। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।